तो चले जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुहाट में। तो आज के हम लोग क्लास में पढ़ने हैं क्लास 12 जो है क्लास 12 का हिंदी का ये 5वां चैप्टर जिसका नाम है रोज। तो रोज जो कहानी है, रोज क्या है, एक कहानी है। इस कहानी का हम लोग जो है संपूर्ण कहानी को जो है बहुत सिंपल तरीके से और शॉर्ट भाषा में समझेंगे, ठीक है। बिना किताब देखे ही हम जो कहानी को समझेंगे बहुत अच्छी तरह से और बहुत कम से कम समय में, ठीक है। ऐसे ठीक है कहानी को सेट किया गया, हम ऐसे कहानी को सेट किया है कि आपको जो पूरे का पूरे जो कहानी आपका दिमाग में रहेंगे, ठीक है। इससे आपको एक भी क्वेश्चन जो आप जो क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप इस चैप्टर का PDF लेना चाहते हैं तो क्या कीजिए, 620059057045 नंबर पर कॉल करें, ठीक है। तो चलिए हम अभी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले मुझे एक बार और एक बात बता दें कि इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है यह संपूर्ण कहानी मिलेगा और इसका पार्ट 2 में जब आपको इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के दोनों मिलेंगे। हालांकि जो है इस कहानी को पूरा जब तक क्लास चलते हैं, इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव की आपको दिक्कत होंगे नहीं और सब्जेक्टिव को भी दिक्कत होंगे नहीं। फिर भी मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है, पार्ट 2 में। तो चलिए, जो रोज कहानी है, रोज कहानी का लेखक जो है, जो रोज है इस कहानी का जो लेखक है अज्ञे जी। ये कौन है? अज्ञे जी, ठीक है। तो इसका जन्म जो है कितना, 7 मार्च 1911 में हुआ था। जो अज्ञे जी उसका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में हुआ था। 7 मार्च 1911 में हुआ था। और निधन जो है 4 अप्रैल 1987 में। निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में क्या उसका निधन हो गया था, ठीक है। आपसे पूछा है उसका स्थान, जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान जो केसरी क्या केसिया जो है कुशीन नगर जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और जिसका जो मूल निवास है कहाँ हो गया, क्या हो क्या कुरतारपुर जो है पंजाब में, ठीक है। और जो माता पिता हो गया, इसके जो माता पिता है वेंटी देवी इसका माता हो गया। और जो है डॉक्टर जो क्या हीरानंद जो शास्त्री जो इसका पिता है, ठीक है। अज्ञे जी के पिता का नाम क्या? डॉक्टर क्या हो गया? हीरानंद जो है शास्त्री इसका पिता है। शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा जो है प्रारंभिक 4 साल तक जो है लखनऊ में, प्रारंभिक 4 साल तक जो शिक्षा प्राप्त किया था वो लखनऊ में घर पर ही। उनके बाद जो है घर पर ही जो है 4 साल तक उनके अंदर क्या पढ़ाई किया लखनऊ में। उसके बाद जो मैट्रिक 1915 में, ठीक है, मैट्रिक के लिए जो है 1915 में, ठीक है, वही पंजाब, ठीक है, विश्वविद्यालय से किया। मैट्रिक की जो पढ़ाई किया पंजाब के विश्वविद्यालय से किया, ठीक है। और इंटर जो है 1927 में जो है मद्रास जो क्रिश्चियन कॉलेज से किया। जो इंटर की पढ़ाई किया था वो मद्रास की जो क्रिश्चियन स्कूल होता है उस स्कूल से, उस विद्यालय से किया था, ठीक है। BSc जो है BSc 1929 में क्या था, ठीक है। कब किया था BSc कब किया था? 1929 में। और किसने? फॉरमन जो है कॉलेज से। कहाँ, कौन सा कॉलेज है? फॉरमन कॉलेज से। और लाहौर पंजाब, ठीक है, कॉलेज में, वर्तमान पाकिस्तान, ठीक है। यानी MA जो क्या था, तो BSc भी क्या था और MA भी क्या था। MA की बात करें तो अंग्रेजी में क्या लगा वर्धा से क्या था और लाहौर से, ठीक है। लाहौर से क्रांतिकारी आंदोलन में क्या गिरफ्तार हो गया जाने के। और जो लाहौर था वहाँ से जो क्रांतिकारी जो है आंदोलन में क्या हुआ, भाग लिया। और लाहौर से क्या हो गया, वो गिरफ्तार हो गया। कहाँ से हो गया? लाहौर से क्या गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई जो उसका रुक गई, ठीक है। यानी जो है क्या MA ही कर पाया। MA के बाद उसकी पढ़ाई क्या हुआ, बिल्कुल रुक से गई। देखो ये जो किन भाषा के निपुण थे, किन भाषा का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान था, तो ज्ञान जो है क्या संस्कृत में ही ज्यादा ज्ञान था, अंग्रेजी में, हिंदी में, इसके अतिरिक्त जो है फारसी में, तमिल में, जो इन भाषा में जो है उसको विशेष ज्ञान था या विशेष जानकारी था। किसको? अज्ञे जी को, ठीक है। तो व्यक्तिगत, ठीक है, ये व्यक्तित्व एवं स्वभाव कैसा था जो अज्ञे जी था, इसका व्यक्तित्व और स्वभाव कैसा था? तो इसका जो सुंदर, ठीक है, और सुंदर, लंबा, गठीला शरीर था। ये जो देखने में सुंदर थे और थोड़ा हद के जो हाइट है उसके थोड़ा ऊंचा थे। और जो है शरीर क्या गठीला था। बोला क्या सुरुचि, बोला सुव्यवस्था एवं जो है क्या अनुशासन प्रिय था। और अनुशासन में रहने को उसको था बहुत ही प्रिय लगता था और हमेशा जो है ये अनुशासन में ही रहा करता था। तो किसमें? अज्ञे जी को जो अनुशासन में रहना क्या बहुत ही प्रिय था, ठीक है। तो बोला उसका एकांत और जो है उसके साथ साथ एकांत प्रिय था। एकांत में अकेले रहना उसको ज्यादा प्रियता था। उसके साथ बोला अंतर्मुखी बड़ा स्वभाव जो है, अंतर्मुखी स्वभाव, गंभीर एवं जो है क्या गंभीर था और चिंतनशील ज्यादा था। और जो है मित्र जो है भाषी, अपने मौन एवं जो है क्या मित भाषण के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। पिताजी का जो है क्या तबादला होते रहने के कारण जो है, ठीक है, लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास, ठीक है,
आदि स्थानों पर जो है क्या इनके मतलब साथ रहे। पिता का तबादला यानी पिता का जो ट्रांसफर होने के कारण जो है तबादला यानी ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान होने के कारण जो है इसे कई जगहों में रहने का क्या अवसर मिला या मौका मिला, और कई स्थानों पर ये अपना जीवन व्यतीत भी किया। और परिभ्रमण ठीक है का संस्कार जो है बचपन में ही मिला, और जो परिभ्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान दूसरी जगह को देखना फिरना इसका मतलब मौका मिला। यदि बात करें रुचि की बात करें तो अभिरुचि में यदि बात करें तो क्या बागवानी पर्यटन था, बागवानी पर्यटन अध्ययन एवं आदि को अलावा जो है दर्जनों प्रकार के जो क्या पेशेवर कार्यों में जो क्या थे ये दक्षता था। उसके साथ साथ इसमें फोटोग्राफी में, हस्तकला में, शिल्प में आदि में प्रवीणता थी। कैसे ये प्रवीणता थे। और यूरोप, एशिया, अमेरिका साहित्य जो क्या सहित जो है कई देशों के जो है साहित्यिक यात्रा भी किया था। ठीक है, बोला क्या अमेरिका यूरोप जो है इन देशों के अलावा जो है और बहुत सारे देशों में क्या था ये जो है साहित्यिक यात्रा भी क्या था। बात करें सम्मान और पुरस्कार के बारे तो सम्मान और पुरस्कार में तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसे, अज्ञे जी को जो क्या साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ क्या शुक्ला मिला, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय क्या स्वर्णमाला भी मिला, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला भी ऐसे पुरस्कार में मिल चुका था। आदि पुरस्कार देश विदेश के अनेक बोला विश्वविद्यालयों में बोला क्या विजिटिंग ठीक है प्रोफेसर के रूप में भी आमंत्रित करते थे। और देश के साथ साथ जो है विदेश के विश्वविद्यालय में भी ये प्रोफेसर के रूप में किसके रूप में प्रोफेसर के रूप में जो है विजिट करते थे। हम लोग जो है एक प्रोफेसर नहीं बन सकते जो है क्या अपने देश के साथ विदेशों के जो मतलब विश्वविद्यालय होते हैं उसके भी प्रोफेसर मतलब बने और जो उसको प्रोफेसर के रूप में क्या विजिट क्या करते। देखो पत्रकारिता क्या था इसमें, पत्रकारिता में सैनिक क्या था, सैनिक ठीक है, विशाल भारत ठीक है, और बोला प्रत्येक जो है प्रयाग और जो है क्या दिनमान जो दिल्ली में होता, नया प्रतीक ठीक है दिल्ली में, न भारत टाइम्स किसमें न दिल्ली में, वाट वांस ठीक है, वाक बोला क्या वाक बोला क्या एवरीमैन्स ठीक है, अंग्रेजी का संपादन था ये, इस सब संपादन में पत्रिका संपादन में ये लिखा। और कृतिया की बात करें तो 10 वर्ष की अवस्था में ही बोला कविता लिखना शुरू कर दी। 10 वर्ष की उम्र में भी जो है ये जो है अज्ञे जी ने कविता लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, कविता किस किस भाषा में लिखना शुरू किया था आइए जानते हैं। हिंदी अंग्रेजी में दोनों भाषा में जो है हिंदी के साथ साथ जो अंग्रेजी भाषा है उस भाषा में भी क्या करना कविता लिखना शुरू कर चुके थे। मात्र 10 वर्ष की उम्र में जो है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी लिखना शुरू कर दिए। अभी के अवस्था में 10 वर्ष के बच्चे को जो है हम जैसे थे जिसमें हम थे या हमारे जैसे उम्र थे 10 वर्ष के बच्चे को जो है क्या मतलब रिंग पहनाने आता था। और यदि बात करें आगे की बहुत बात करें तो जिस समय मेरा हमारे माता पिता की अवस्था की बात करें तो 10 वर्ष की अवस्था में जो है ABCD या जो है 1 क्लास या 2 क्लास हुआ करता है। तो ये बचपन में ठीक है खेलने के लिए जो है क्या बोला इंद्र सभा नामक जो नाटक लिखा, बोला क्या बचपन में बोला क्या खेलने के लिए जो है इंद्र सभा एक नाटक था, उस नाटक को लिखा गया। घर पे एक जो है क्या साहित्य लिखित पत्रिका ठीक है बोला क्या आनंद ठीक है आनंद बंधु निकाला, घर पर जो है एक साहित्य पत्रिका भी निकाला था जिसका नाम क्या था आनंद बंधु। ठीक है, 1924 से लेकर 25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। बोला 1924 से 1925 में इस साल में जो है इस साल के बीच जो है एक क्या उपन्यास लिखा था, वो भी किसमें अंग्रेजी में उपन्यास लिखा था। 1924 में पहले काम में जो है इलाहाबाद का जो है स्काउट ठीक है स्काउट पत्रिका सेवा में जो है प्रकाशित ठीक है। 1924 में पहली बार जो है इलाहाबाद में क्या स्काउट जो पत्रिका क्या लिखा, पहले कहानी लिखा इलाहाबाद ठीक है, और जो है इलाहाबाद लिखा और जो है कहानी का मतलब जो प्रकाशित हुआ कहा स्काउट पत्रिका सेवा से क्या वो प्रकाशित हुआ था। 1930 के बाद जो है विनियमित ठीक है क्या नियमित लेखन बोला क्या जो नियमित लेखन बोला क्या ठीक है क्या विद ठीक है बोला विद था ठीक है बोला क्या जयदोल ये तेरे बोला प्रतिरूप ठीक है छोड़ा हुआ जो रास्ता लौटती ठीक है बोला क्या पंगरिया और जो आदि ये सब जो कहानी उसने क्या नहीं हुआ। उसके बाद जो है लगातार लिखना शुरू था। ये जो है उसकी कहानी लिखी थी। उपन्यास में बात करें तो बोला क्या सबसे शेखर एक जो है शेखर एक जीवनी जो है एक जीवनी का भाग प्रथम भाग है। शेखर एक जीवनी है जिसका प्रथम भाग हो गया 1941 में लिखा था, द्वितीय भाग जो 1944 में लिखा था, और नदी के द्वीप जो है 1952 में नदी के जो द्वीप है उसका काम 1952 में लिखा था। अपने ठीक है अजनबी जो 1961 में लिखा था। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अपने जो है कि अजनबी ठीक है अजनबी अज्ञे जी ने कब लिखा था, तो 1961 में लिखा था। ये नाटक में से गया फिर ये जो उत्तर प्रदेश से जो है लिखा था और ये कितना था 1967 के लिखा। ये बात करें
कविता संग्रह, ठीक है। बोला क्या क्या भग्नदोष चिंता, ठीक है। बोला क्या इत्यम, क्या लिखा इत्यलम, और हरी घास का जो है क्षण भर, ठीक है। क्या है वावरा पहेल, आंगन के पार, ठीक है, और द्वार, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। बोला सदा मेरा, इस तरह से क्या हो गया, और अपने घर, ठीक है। बोला ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई घर आपने देखा है, आदि जो क्या था वो कविता संग्रह। निबंध की बात करें तो अरे जो है क्या, अरे बोला क्या यायावार, ठीक है, रहेगा याद, 1900 कितना में लिखा, 53 में लिखा, एक बंदूक क्या सहसा उछली जो है 1961 में लिखा, और साहित्य जी इस था। उसके बाद जो है संपादित जो ग्रंथ, संपादित ग्रंथ की बात करें तो क्या त्रिशंकु लिखा था। बोला आत्म जो है नेदपन लिखा था, और क्या आल बाल लिखा था, और जो उद्दतन लिखा था, क्या भवंती लिखा था, अंतरा लिखा था, और जो स्वास्थ्य लिखा था, और क्या इस तरह से जो है आदि क्या क्या, और जो संपादित ग्रंथ भी लिखा, ठीक है। उसके साथ साथ कितना तार जो है सप्तक जो 1943 में लिखा था। दूसरा संपादक क्या लिखा था, और जो है दूसरा संपादक 1900 कितना में 51 में, और तीसरा जो लिखा कितना 1959 में, चौथा संपादक लिखा था कितना 1978। इस प्रकार से जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या था खत्म किया। तो ये रहा जो है अज्ञे जी है इसके जीवनी के बारे में। तो अज्ञे जी के अज्ञे जो है उसके जीवनी के बारे में से इतने ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा पूछे नहीं जाएंगे। अभी हम लोग चलेंगे रोज कहानी। तो रोज कहानी को जो है बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से जो है इस तरह से बताने वाले हैं, बहुत शॉर्ट विधि से, ताकि जो आपको दिमाग में पूरा का पूरा कहानी ये छप जाए, ठीक है ना। इस कहानी से आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन छूटे ना कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे। तो आइए हम चलते हैं कहानी में। तो चलिए आइए हम लोग आ चुके हैं कहानी में। कहानी का नाम है रोज, ठीक है। तो इस कहानी की जो पात्र हो गया, मुख्य रूप से तीन ही पात्र है। पहला में बात करें तो लेखक, दूसरा दी में लो आपका मालती जो कि नायक है इस कहानी का। नंबर तीसरा हो गया महेश्वर। नंबर 4 आ गया टिट्टी। तो टिट्टी जो है महेश्वर और मालती का ये क्या थे बच्चे हैं। जो टिट्टी है किसका बच्चे है, तो मालती और जो है ठीक है महेश्वर जो है इनका क्या ये बेटा है या पुत्र है। और जो है मालती जो है ये क्या नायिका है, ये जो है कहानी के नायकी है। और जो महेश्वर पैसे में क्या डॉक्टर है, पैसे में क्या सरकारी डॉक्टर है। और टिट्टी एक छोटा सा बच्चा है। और लेखक कौन है, लेखक जो है अज्ञे जी है। ये 4 पात्र ही है इस कहानी में। तो कहानी को विस्तार से समझेंगे, आपको ऐसा होगा ही नहीं जो कहानी समझ में नहीं आएगा। पूरा का पूरा कहानी आपके दिमाग में बैठने वाली है। इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आधा तो आधा, थोड़ा भी छूटने के कोई चांसेस नहीं है। तो चलिए कहानी जो शुरू करते हैं। कहानी जो है ये शुरू होती है कहाँ से, जब मालती जो है ना की शादी हो जाती है। एक दिन क्या होता है, लेखक जो है मालती के घर जो 4 वर्षों के बाद जो है, जब क्या 4 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद जो लेखक क्या होते हैं मालती के घर आते हैं। 4 वर्षों के बाद जो लेखक है किसके घर आते हैं, मालती घर आते हैं। और जो मालती लेखक जो है ना, लेखक के मालती बहुत दूर के रिश्ते की जो बहन है, क्या है मालती जो है लेखक का दूर के रिश्ते की क्या ये बहन है, ठीक है। तो दूर के रिश्ते की बहन है। जब इसकी मतलब क्या वो अपने बहन जो लेखक होता है, जब बहन के घर आते हैं, लेखक जब किसके घर आते हैं तो बहन के घर आते हैं। तो जैसे मतलब क्या वो उसके मालती के घर पहुंचते हैं तो मालती उसे देखकर क्या होता है खुश हो जाते हैं। मालती जो है लेखक को देखकर, उसके भाई को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे जो क्या था सेवा पानी करते हैं। जैसे हम लोग अगर मेहमान आने से हम उसका क्या स्वागत करते हैं, तो मालती भी क्या कर रहा है बिल्कुल जो है क्या लेखक का स्वागत करने लगा। उसे पानी पिलाया, सबसे पहले क्या पैदल आया, उतना गर्मी में पैदल आया, उसे पंखा दिया, बोलता कि आपको बहुत गर्मी लगी होगी, पंखा लीजिए, हाथ से भोंकिए, ठीक है क्यों, तो हाथ से चलाइए। तो उसे लेखक ने क्या बोला कि नहीं 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 मुझे गर्मी नहीं लगा है, आप ले लीजिए। जैसे इस तरह से मालती से जबरदस्ती देते हैं, पानी पिलाते हैं, यानी स्वागत करते हैं। किसका स्वागत करते हैं, तो लेखक का स्वागत करते हैं। जैसे हम अपने घर में क्या कोई मेहमान आने से स्वागत करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जो है मालती ने भी लेखक का स्वागत किया, ठीक है। और स्वागत करने के बाद जो है उसे खाना पीना के बारे में पूछा। खाना मतलब जो है क्या नाश्ता पानी कराया, क्या कराया, नाश्ता पानी कराया। और जो है यदि हम बात करें, यदि पीछे बात में बताया, यदि कहा गया है बचपन में जो है ना लेखक और जो लेखक जो थे और जो मालती जो थे दोनों की पढ़ाई जो है साथ साथ हुआ करते थे।
दोनों एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, लड़ते थे, झगड़ करते थे, मारपीट करते थे, दोनों एक साथ रहते थे, खेलते भी थे। ठीक है, मालती और जो क्या लेखक दोनों एक साथ पले बड़े और बड़े हुए। तब क्या जब क्या लेखक का जो है क्या लेखक यानी क्या वो अपने क्षेत्र से बाहर चले गए। जब क्या मालती का शादी हुआ तो शादी होने के 4 साल बाद जो है लेखक अपने क्या मालती के घर आए, मालती को देखने के लिए या उसके पति को देखने के लिए। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई जो है सब एक साथ हुए थे। देखो लेखक वर्षों के बाद जो है वर्षों 4 वर्षों के बाद जो है बात मालती के घर आती है घुटने के। ठीक है, अब जब देखती है जब क्या मालती जब क्या इसका स्वागत किया, किसका लेखक का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जो है तभी क्या जो है टीटी जो होते हैं वो रो उठते हैं। टीटी जो क्या है रो उठते हैं। उसका बेटा जो है क्या मालती का बेटा जो मालती का बच्चा होता है वो रो उठते हैं। हालांकि जो है कहानी में ये नहीं बताया कि उसका बेटा है या बेटी है, कहानी में बताया नहीं गया है, रोज कहानी में बताया ही नहीं गया है कि मालती का बेटा है या बेटी है, सिर्फ बच्चा बताया गया है। तो जो है कहानी में जो बताया गया बच्चा, तो बच्चा से हम शुरू करते हैं। तो उसी बीच जो है क्या मालती का जो बच्चा होता है वो रो उठता है और तभी जो है क्या मालती जो है क्या चले जाते हैं। ऐसे जो है मतलब लगता है कि थकान सा बहुत हो गया है, घुटने के बल हाथ जो घुटने पर हाथ देकर जो है क्या मतलब लगता है कि गिर सी जाएगी, ऐसा करके सहारा लेके जो क्या वो बच्चे को उठाने के लिए तो तभी जो है लेखक क्या होता है, लेखक जो है उसे जो मतलब इस घर में कैसी छाया, ठीक है बोला क्या कैसी छाया इस घर पर जो है छाई हुई है। ठीक है, कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, अपने आप जो है मन ही मन सोच रहा है कि ऐसा कैसी जो छाया इस घर पर छाई हुई है। ठीक है, छाई हुई है तो छाई हुई है तो बातें करती है कि मतलब इतना दुर्बल सा क्यों होगी, इतना कमजोर क्यों होगी है, दिन भर से शायद काम नहीं करती है, खाना पीना शायद नहीं खाती है। इस तरह से मतलब मन ही मन क्या बहुत सारी भावनाएं उसके मन में लेखक के मन में आती है। किसके प्रति, तो मालती के प्रति। ठीक है, तो इसी बीच जो है क्या फिर जो है क्या लेखक जो है उसका खाना पीना हो जाता है। लेखक को खाना पीना जो खाते हैं तो जब लेखक खाना पीना खा के उठ गए तो क्या करते हैं लेखक जो है मालती से पूछते हैं क्या आपने भी खाना पीना क्या अपने लिए क्या बचा के खाना बना रखे हैं कि सारा का सारा मुझे ही दे दिए, क्या अपने लिए भी भाजी उजी जो है खाना में भाजी देता भाजी उजी रखे हैं ना, सबके सब मुझे ही दे दिए। तो क्या मालती बोलते हैं है ना मेरे लिए बहुत है ना मेरे लिए बहुत है। ऐसा जो है अपने बच्चों को क्या सहलाते हुए जब बच्चों को रो रही थी तो उसका मतलब एक चुप कराते हुए जो है ना मेरे लिए बहुत। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं बातें होती है। और जो है खाना पीना हो गया तो उसी बीच जो है क्या बच्चे भी चुकरा दिए। तो खाना पीना होने के बाद जो है वो बर्तन मांजने के लिए किसको क्या मांजने के लिए बर्तन मांजने के लिए नल के पास जाती है। बर्तन को लेकर जो नल के पास जाती है बर्तन को मांजने के लिए धोने के लिए। तो जाके देखते हैं कि पानी नहीं है। ठीक है, पानी नहीं आया है तो क्या मालती जो है बरबरा रही है। तो फिर बरबाते हुए कहा गए तो लेखक है अकेला तो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तो मतलब क्या वो अकेला क्या करेगी, बोरिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। इसीलिए जो है मालती फिर से क्या लेखक के पास आते हैं बातचीत करने के लिए। तो लेखक क्या बोलता है मालती को कि इतनी जल्दी बर्तन धोना हो गए। तो बोला आज फिर से पानी गायब, आज फिर से पानी गायब। दिन भर में एक आध बार ही क्या सिर्फ पानी आते हैं, पानी आज फिर से गायब है। अब तो रात शाम 7 बजे ही आएंगे। तभी बोलता है अब तो पानी सिर्फ 7 बजे ही आएंगे, जब पानी आएंगे तभी बर्तन धोएंगे। ठीक है, पानी 7 बजे शाम 7 बजे आएंगे तभी जो है क्या करेंगे पानी, जब पानी आएंगे तभी बर्तन धोएंगे। ऐसा करके जो क्या होते हैं आज शाम 7 बजे पानी आएगा तभी जो है क्या थाले मांज लेंगे या धो लेंगे। तभी जो थाले मांज लेंगे मालती का बेटा जो टीडी लेखक का जो क्या मदद करता था। मालती का जो बेटा है टीडी का, ठीक है टीडी लेखक का जो मदद करता था। मालती का जो बेटा है सॉरी यहाँ बताया गया तो मालती है उसका जो बेटा है टीडी जो है वो लेखक का क्या था मदद करता था। ठीक है, क्या होता था मदद करता था क्योंकि जो है क्या लेखक जो अकेला रहता था तो क्या जो लेखक होता है टिड्डी के साथ जो खेला करता था। जो लेखक है वो टिड्डी के साथ ही मतलब क्या टाइम पास नहीं खेला करता था और जो कुछ पुरानी बातें उनको याद करते थे। ठीक है, और जो मालती जो है अपना घर के कभी कभार जो है अपने घर में घर के कामों में व्यस्त होती थी और कभी कभार फिर क्या बीच बीच में अपना काम जैसे खत्म हो जाता है समय निकाल के जो है लेखक से बातचीत भी करते थे मालती। ठीक है, यहाँ कैसे आना हुआ। ठीक है, मालती पूछती है लेखक से, तब पूछते हैं कि यहाँ कैसे आना हुआ। ठीक है, तो लेखक से पूछता है कि यहाँ कैसे आना हुआ। बोला यूं ही आगे है आपको देखने के लिए। ठीक है, यूं ही आगे है आपको देखने के लिए, यूं आगे है क्या आपको देखने के लिए। तभी बोलता है 2-4 दिन तो रहेंगे ना। बोलते तब मालती बोलते हैं लेखक से कि 2-4 दिन तो रहेंगे ना। तो मालती क्या बोलते हैं, मालती जब पूछते हैं लेखक से कि 2-4 दिन तो रहेंगे ना तो क्या इसमें जो है लेखक कहता है नहीं कल चल जाएंगे, कल जो है चल देंगे, कल सुबह चले जाएंगे, ऐसा कहता है। ठीक है, कल सुबह चले जाएंगे। किसी पर जो है क्या करती है बातचीत होती है और जो घर का आसपास का जो माहौल होता है घर के आसपास का माहौल को देखती है। तभी कभी जो किताब कुछ दिखाई देता नहीं है। तभी वो पूछता है क्या तुम पढ़ती नहीं हो क्या, पढ़ती लिखती नहीं हो क्या। बोलती है
तुम पढ़ती लिखती नहीं हो क्या? लेखक जो है किससे पूछता है? मालती से पूछता है, तुम पढ़ती लिखती नहीं हो क्या? तो बोला है रोज के काम से फुर्सत मिले तब ना, रोज के काम से फुर्सत मिले तब ना पढ़ेंगे, तब ना पढ़ेंगे। इस तरह से मालती का उसका जवाब, मालती का जवाब आती है, रोज से फुर्सत मिले तब ना। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा, ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ? फिर जो है क्या पूछता है कि रोज से कामों से फुर्सत मिले तब ना। फिर इसी बीच जो है जो टिड्डी है उसका जो बेटा होता है वो रो पड़ते हैं या रो उठते हैं। फिर क्या होता है, वो अपने बच्चे को क्या उठाने जाते हैं। जब उसके बच्चे को उठाने जाते हैं तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो है मालती ने, ठीक है, चले जाते हैं। फिर बच्चे को जो क्या सहलाते हुए, बच्चे को चुप कराते हुए फिर क्या आते हैं, वो लेखक के पास आता है। तो थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा कैसे तो हो गया, तो बच्चे को उठाने गए। तो बच्चे उठाने गए तो फिर जो लेखक क्या होते हैं, अपनी पुरानी बातों को, मतलब बातें सब क्या करते हैं, याद करती है और कुछ सब कुछ सोचते रहते हैं कि अगला आता है कुछ सोचते हैं, ठीक है। तभी जो है उसी बीच जो है क्या, महेश्वर जो है मालती का पति, ठीक है, जो महेश्वर होते हैं वो मालती का पति है। जो महेश्वर है क्या मालती का पति है, पहले बता चुके हैं। और पेशे में क्या थे, ये डॉक्टर थे, ठीक है। 6 बजे जो है घर आते हैं। जो मालती जो पति है सिर्फ दिन में 2 बार ही आया करते थे। एक बार मतलब दोपहर को खाना खाने आते थे और शाम को जो है घर आते थे। तो इसी बीच जो है मालती के पति जो है उसकी मतलब क्या, मालती के पति के साथ साथ जो है इसी बीच जो है पूछते हैं क्या, मालती सबसे पहले क्या मालती जो क्या पूछते हैं कि कैसे आना हुआ लोरी में, क्या बोला है, इसी बीच पूछते हैं कि मालती पूछता है किसको, लेखक को, कि कैसे आना हुआ लोरी में। नहीं पैदल। लेखक क्या बोला, नहीं पैदल आए। बोले 12 मील पैदल आए हो? बोले तुम्हें जो देखना था। लेखक क्या बोला है, तुम्हें जो देखना था इसलिए क्या पैदल आ गए, ठीक है। तो इस तरह से बातें मतलब मजाक जो करते हुए जो क्या ये कर रहे हैं। तभी जो है क्या होती है, इसी बीच जो है क्या चले आते हैं जो लेखक के जो मतलब इसी बीच जो है डॉक्टर जो आते हैं जिसका नाम क्या महेश्वर है वो आ जाते हैं। और उसके साथ जो है क्या आते हैं, लेखक के सामान को लाने वाले जो क्या होते हैं कुली जो वो भी चले आते हैं। यानी लेखक जो से अपना बिछावन लेके आया था, कपड़ा लेके आया था और सारा का सामान जो सामान था वो कुली लेके आ रहा था, ठीक है। कुली और जो है उसका मालती का पति दोनों के दोनों एक साथ घर आते हैं। तभी जो है क्या जो लेखक होता है वो लेखक क्या करता है, तभी जो लेखक पूछता है किससे, महेश्वर से, आज इतनी देरी हो, आज इतनी देरी कर दी, आज है इतनी देरी कर दी। बोला क्या, आज वही गैंग्रीन का जो ऑपरेशन करना ही पड़ा। बोला आज फिर से जो गैंग्रीन जो है, आज गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा, इसलिए क्या वो देरी हो गया। तो यहाँ पूछता है गैंग्रीन क्या है, तो वही जो पहाड़ी क्षेत्र में क्या व्यक्ति को काटा चुप, मतलब वही डॉक्टर कहता है कि हमारे इधर पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, व्यक्ति को काटा चुप जाता है और वह काटा मतलब जल्दी इलाज ना करे तो क्या होता है, वो जो फूल के जो क्या घाव बन जाता है, क्या होता है, फूल के जो घाव बन जाता है और वही घाव जो गैंग्रीन बीमारी होता है, उससे काटा ना लगाए, उससे क्या काट ना लगाए, चिरा ना लगाए, उसका जो ऑपरेशन ना करे तो क्या होता है, वो व्यक्ति की मतलब वो जो है व्यक्ति मर भी जा सकते हैं, यानी मर भी जाते हैं। तो तभी जो है मालती बोलती है काटा भी चुप, ये भी क्या गैंग्रीन कोई बीमारी है, छोटी सी बीमारी है, इसमें यदि काटा ना लगे कैसे मर गया। तो इसमें मजाक करते हुए अपने पति से कहते हैं क्या पहले के जमाने में जो क्या काटा नहीं हुआ करता था, पहले के जमाने में भी काटा हुआ करता था और पहले के लोगों को ही काटा चुपता था, पहले के लोग तो नहीं मरते थे। अभी के जमाने तो ये आए हैं, मतलब क्या आए हैं डॉक्टर साहब जो है क्या छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बीमारी में क्या काटा लगा देता है, यानी चीरा लगा देता है, ऑपरेशन कर डालते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है बोलते हुए जो है क्या वो हंसते हुए क्या अपने काम में चले जाते हैं। तो यहाँ जो है जहाँ बात कर रहा है क्या आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा, तो इसी बीच जो जब क्या डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आज मुझे गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा, तो इसी बीच में जो है ना इसके पास 2 ऑपरेशन का गैंग्रीन के बीमारी मतलब व्यक्ति आए थे, 2 पेशेंट आए थे। 2 पेशेंट में से एक पेशेंट को उसने क्या बड़े अस्पताल में भेज दिया और एक पेशेंट को जो है अपने पास, यानी वो खुद ऑपरेशन किया, ठीक है, खुद क्या किया। हर मतलब तभी मतलब लेखक पूछते हैं क्या हर दूसरे चौथे दिन आपको गैंग्रीन के केस आ जाते होंगे। बोला तब तो क्या इधर का क्षेत्र में क्या ज्यादा होंगे और आपके हर दूसरे तीसरे दिन में क्या आपके पास जो है गैंग्रीन का क्या जाएंगे, मतलब गैंग्रीन का क्या आ जाते होंगे पेशेंट जो होते हैं, यानी जो मरीज आ जाते होंगे, ठीक है। ना काटे तो बोला क्या आ जाते होंगे, तो बोला हाँ जरूर आते हैं। ना काटे तो उनकी जान गवाए, बोले नहीं काटेंगे तो उसकी जान गवा देगा, वो अपनी जान गवा देगा, तो इसलिए मजबूर हमें काटना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हमें काटना ही पड़ता है। इस तरह से बातचीत होती है। तभी जो है क्या होती है, तीनों जो बात करती है तो तभी क्या होती है टिप 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 की आवाज आती है, ठीक है। सॉरी यहाँ थोड़ा के थे त्रुटि हुआ। तो तीनों के तीनों जो बात करते हैं जो मालती है तभी जाते हैं, ठीक है। जब टिप 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 की नल से जो आवाज आता है तभी वो आवाज को सुनते हुए जो मालती होते हैं वहां से चले जाते हैं, यानी मालती को पता चल गया कि जो है क्या पानी आ चुका है, और पानी आ चुका है नहीं 7 बज चुका है,
कि पानी जो है शाम 7 बजे ही आने वाला था। तो तीनों बात कर 6 बजे डॉक्टर साहब आए, तीनों बातचीत किए, बात करते करते 7 बज चुका है। तो पानी की आवाज़ सुनते ही जो मालती ने किया वहाँ से उठ गए और बर्तन मांजने के लिए चले गए। कहाँ चले गए? तो बर्तन मांजने चले गए। तो बर्तन मांज के जैसे ही आ रहे थे, बर्तन मांज के जैसे ही आ रहे थे, तो ऐसे ही क्या जो परमेश्वर महेश्वर जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, थैले में आम है, ठीक है, थैला में आम लाया है, उसे भी धोकर ला के देना, ठीक है, थैला में आम लाया है, उसे भी धोकर ला के देना। इस तरह से बातें करते हैं। तो ज्ञान क्या हो रहा है, तभी पानी टिप टिप की आवाज होता है। लेकिन ने कहा आप, ठीक है, इसी बीच पहले ये टॉपिक होगा, ठीक है, मालती बर्तन मांझ कर ठीक आ ही रही थी, तभी जो है महेश्वर बोले आम लाया हूँ, इसे भी धोकर देना। तभी क्या बोला है, महेश्वर बोलते क्या, अपने पत्नी से बोलता है आम लाया हूँ, इसे भी धोकर देना। तो क्या होता है, जो मलती होती है, जो मालती है, वो क्या करती है, आम को निकाल कर, और आम जो है ना कागज पर क्या जो पेपर होता है उससे लपटा हुआ था। तो मालती जब क्या होता है, वो क्या आंचल में क्या आम को डाल लिया और जो है क्या चला गया, नल के पास चला गया। तो नल के पास जैसे आम को खोलती है, यानी क्या कवर को उठाती है, तो पेपर में देखता है कि पेपर है, तो पेपर को पहले पढ़ती है। पेपर को पढ़ने के बाद जो है पूरा उकसा ऐसा करके उकसा के जो क्या करती है, वो थाली मांजने लगती है, थाली मांजने लगती है, थाली मांजने लगती है, ठीक है। लेखक ने कहा, लेखक क्या करता है, फिर लेखक पूछता है किससे, जो है डॉक्टर साहब से पूछते हैं। लेखक ने कहा ठीक है आप बाहर सोते हैं। लेखक ने क्या कहा, इसी बीच में डॉक्टर साहब से कहा कि आप बाहर सोते हैं। बोले नहीं तो क्या मतलब, बोला कि उतना बड़ा सा पलंग को जो कौन उठाएगा बाहर लाएगा, तो इसलिए हम क्या, हम लोग अंदर ही सोते हैं, इतना आदमी भी नहीं है कि हम लोग क्या उसको पलंग से बड़ा सा पलंग को बाहर निकाले। तो इस तरह से बोलता हम अंदर ही सोते हैं। बोला आज तो क्या हम लोग सौभाग्य हुआ कि हम लोग आपके साथ ही सोएंगे, यानी बाहर ही सोएंगे। तो उसी बीच जो है लेखक जो इसके साथ क्या होते हैं, इसके साथ जो मिलकर क्या होते हैं, जो ये होता है पलंग को बाहर निकालते हैं, पलंग को बाहर निकालते हैं। तभी जो है उसी बीच जो है मालती क्या होते हैं, दोनों को जो है आम ला के देते हैं, ठीक है, आम ला के देते हैं। तो आम को काटते, आम जो है काटते उसे खाते हैं, और क्या करते हैं, उससे जो है आम को खाने के बाद खाते हैं और क्या गप लगाते हैं, गप मारते हैं, ठीक है, आम खाते हैं और गप्पे मारते हैं, ठीक है। तभी जो है फिर क्या टिड्डी जो है क्या रोकते हैं, और टिड्डी रोकने के बाद जो है इस बार जो है क्या मालती जो है अपने कामों में व्यस्त है, खाना वाना बनाने में, रोटी बनाने में, ठीक है, अपने कामों में व्यस्त है। इसी बीच जो महेश्वर बोलते हैं क्या आज क्या बनेगी, रोटी बनेगी। तो क्या वो जो हाँ रोटी बनेगी, तो क्या रोटी बनाने में व्यस्त हो जाती है, जो मालती है रोटी बनाने में व्यस्त हो जाती है। तो इसी बीच जो है फिर टिड्डी जो क्या होती है, जो टिड्डी होती है वो रोने लगते हैं। तो डॉक्टर साहब इधर क्या महेश्वर जो है वो क्या टिड्डी को लेने जाते हैं, टिड्डी को लेने जाते हैं, गोदी में उठा लेते हैं और उसको चुप कराते हैं। इसी बीच जो है लेखक अकेला पड़ जाता है। तो जब लेखक अकेला पड़ जाता है, तो जो है बचपन की यादें को, ठीक है, बचपन जो मतलब जो घटना घटी है उससे घटना घड़ी को याद करते हैं, ठीक है, याद करते हैं। तो तभी डॉक्टर साहब को लेखक साहब को याद आते हैं, जब मालती और जो है क्या डॉक्टर साहब, मालती और लेखक, ठीक है, दोनों बचपन में एक साथ पढ़ते थे। तो दोनों जो स्कूल से भाग के आया करते थे, दोनों के दोनों जो है स्कूल से भाग के आते थे, और जो भाग के आके जो है आते समय जो है आम की जो क्या बगीचा से आम तोड़ते थे और कच्चे आमों को एक साथ खाते थे, ठीक है, खेला करते थे, करते थे, इस तरह से घर आते थे। और जो मालती होते हैं वो थोड़ा पढ़ने में वीक थे, उसे पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं था, और पढ़ने में था थोड़ा क्या थे, कमजोर थे, नहीं वीक थे। तो जो है इसी बीच जो उसको घटना याद क्या आती है, लेखक साहब को घटना याद आती है। तो एक बार क्या कि जो मालती है उसके पिता ने जो है क्या लेखक मालती को जो किताब पढ़ने दिया, किताब ला कर दिया, बोलते इसे 8 से 10 दिन में खत्म कर देना, ठीक है। क्या मालती के जो पिता उसे क्या किताब ला के देते हैं, और मालती से कहता है इसे 8-10 दिन में खत्म कर देना। तो मालती क्या करते हैं, उसे ना पढ़ के जो है क्या बीच से जो एक दिन में क्या दो तीन पेज जो निकाल के करता है, 8-10 दिन में क्या पेज निकाल उन्हें एक दो पेज कर निकालता है और फाड़ के फेंक देता है, 1-2 पेज का निकालता है, फाड़ के फेंक देता है। ऐसा होता है 8वां दिन में क्या पूरा का पूरा जो किताब खत्म हो गई, यानी किताब में जो पन्ना बचा ही नहीं, पूरा किताब का जो पन्ना क्या फाड़ दिया फेंक दिया, ठीक है। तभी जो है उसके बाद जो है मालती के जो पिता ने मालती के पिता ने क्या उससे पूछते हैं किताब खत्म हो गए। तो मालती बोलते हैं हाँ किताब खत्म हो गई, हाँ किताब खत्म हो गई। तो जब किताब खत्म हो गई तो सवाल पूछने लगते हैं, उसके पिता उससे सवाल पूछने लगते हैं। जब पिता उससे सवाल पूछने लगते हैं तो ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते, ठीक है, किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाते, आप तो जानते ही होंगे, किताब पढ़ा ही नहीं, किताब पढ़ेगा तब जवाब दे पाएगा। तो किताब पढ़ा नहीं, जवाब दे नहीं पाते हैं, तो क्या सिर झुका के ऐसा नीचे रह जाते हैं। तो मालती के पिता उसे फटकार लगाते हैं, डांट लगाते हैं, और जो है डांटते हैं। तो क्या होते हैं, डांटते फिरते हैं। यही घटना जो क्या उसको याद आते हैं, लेखक को याद आते हैं, ठीक है, जब लेखक अकेला पड़ जाते हैं। तो
कच्चे आम को तोड़ना उसे खाना, ठीक है, कच्चे आम को तोड़ना खाना, ये घटना जो है याद आती है पिता ने, ठीक है, किताब, ठीक है, पढ़ने दी थी और वो 8 ठीक है 10 दिन में खत्म कर देने की बात कर रही थी। तो ये मतलब खत्म होने के बाद, ठीक है, तो क्या आता है कि माँ तो रोटी बनाती है, ठीक है, रोटी जो बनाती है तो खाना पीना खाने के लिए क्या, खाना पीना खाने के लिए देती है, और जो है खाना खाने के बाद जो क्या होता है, जो डिश हो जाता है, और लेखक भी क्या होता है, लेखक बोलता है आप इतना दूर से पैदल आए, आप थक चुके होंगे, सो जाइए, ठीक है। बोला कि नहीं मैंने, जो लेखक बोलता है, डॉक्टर साहब बोलता है क्या लेखक को, कि आप बहुत दूर से पैदल आए हैं, ठीक है, आप थक गए होंगे, सो जाइए। तो लेखक क्या बोलता है, हम नहीं सोए, आप थक गए होंगे, सो जाइए। तो डॉक्टर साहब बोलता है कि हाँ हम जरूर थक गए हैं। तो क्या वो सो जाते हैं, और जो है ये फिर क्या होते हैं, आकाश में जो क्या आंगन में सोया था, आकाश में तारे चांद सब देखती है और कुछ सोचने लगती है, सोचती है, और किसका, ये मालती का प्रतीक्षा करती है। मालती, ये लोग को खाना खिलाने के बाद तो ये लोग क्या, मालती आप खुद खाना खाई, बर्तन मांजेगी, ठीक है, और इसी बीच में ना वो मिट्टी के बर्तन को धो रहा है, क्या करने के लिए, दही जमाने के लिए, ठीक है। जो मालती है रसोई घर में, यानी क्या जो किचन रूम होता है उस रूम में क्या करते हैं, वो मिट्टी के बर्तन को धोती है, क्या बनाने के, दही जमाने के लिए, ठीक है, दही को जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन को धोते हैं। तो और इधर क्या मतलब अंगन में सोया हुआ जो लेखक होता है वो मालती का इंतजार करते हैं। तो करते करते क्या अकेला है, आकाश को चांद तारे को देखते हैं, तो तभी जो है क्या मालती आए, तो बोलता है क्या 11 बज गए, बोला अभी, बोला क्या हो गया, तो मालती से पूछता, क्या पूछता कि अभी काम खत्म हुआ, बोला हाँ 11 बज गए काम खत्म हो गया, हाँ 11 बज गए काम खत्म हो गया। तभी जो है क्या थोड़ी मात्रा में जो क्या बातचीत करते हैं, और दोनों के दोनों सो जाते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सो जाते हैं। तो ये जो है उस रोज का पूरा जो घटना था, ठीक है, उस रोज का जो है, जिस रोज मतलब क्या, जिस दिन को ही रोज कहते हैं, जिस रोज लेखक क्या गया था, मालती का घर गया था, उस रोज की ये पूरा घटनाएं हैं, इसलिए इस कहानी का जो नाम है रोज रखा गया है, ठीक है, यानी मालती के रोज की घटनाएं को इस कहानी में दर्शाया गया है, इसलिए कहानी का जो है नाम ही रोज रखा गया, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार जो कहानी क्या पूरा का पूरा जो है समाप्त हुआ। यह कहानी आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में जरूर क्या करके जो कुछ ना कुछ जैसा भी लगा हुआ कुछ ना कुछ लिख के जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। और इसके पार्ट 2 में आपको मिलेंगे इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो सीधे बोर्ड लेवल में पूछे जाने की संभावना होती है, ऐसे क्वेश्चन देंगे जो पूछने की मतलब जो कभी पूछेगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन को नहीं देंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहानी भी समझ गया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन पार्ट 2 में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन बहुत ही शुभ हो और आपका दिन जो है बहुत ही बेहतर हो और अच्छी तरह से तैयारी करते रहे।